जय हिंद दोस्तों, मैं प्रजीत कुमार आप सभी का अपने परिवार प्रत्युष क्लासेस पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 करने वाले हैं और इससे पहले 13 सेट और करा चुके हैं, तो उसका प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं। और अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी वाला रोग सुमेलित नहीं है। तो इसके आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका। और कैल्सीफेरॉल से होने वाला विटामिन जो है वो विटामिन डी की कमी से होता है। ये कैल्सीफेरॉल, इससे विटामिन डी की कमी होता है। ये रेतौंधी के लिए विटामिन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। और अगला प्रश्न है, निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त हो सकने वाला पदार्थ है। तो ये हो जाएगा क्लोरोफॉर्म और नाइट्रस ऑक्साइड, दोनों हो जाएगा, 1 तथा 2। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, 1 तथा 2 दोनों हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, हुक्का पानी बंद करना मुहावरा का सही अर्थ है। तो हुक्का पानी बंद करना मुहावरा का सही अर्थ हो जाएगा जाति से बहिष्कृत करना। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, जाति से बहिष्कृत करना। जैव विविधता के नाश का कारण है। तो जैव विविधता के नाश का कारण की बात करें तो ये हो जाएगा वनों का नाश, जीवों के प्राकृतिक आवास का कमी, पर्यावरणीय प्रदूषण। तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इस उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका। पारिस्थितिकीय तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह क्या कहलाता है। तो ये जो कहलाता है वो हो जाएगा संक्रमिका, याद रखिएगा। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, संक्रमिका। रेड डाटा बुक का संबंध है। तो रेड डाटा बुक का संबंध की बात करें तो ये हो जाएगा विलुप्ति के संकट से ग्रस्त जीव जंतुओं, याद रखिएगा। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, विलुप्ति के संकट से ग्रस्त जीव जंतुओं से हो जाएगा। निम्न में से किस एक कमेटी या आयोग ने संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने हेतु संस्तुति की थी। तो ये जो किया था वो स्वर्ण सिंह समिति की स्थापना हो जाएगा। ऑप्शन बी आंसर है इसका, स्वर्ण सिंह कमेटी के बारे में। और ये जो आया था वो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा आया गया था। इसके द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, ये याद रखिएगा। और फिर 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, ये सब याद रखिएगा। और स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ही पहली बार 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ही मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, ये सब याद रखिएगा। अगला प्रश्न मैथ का है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप वीडियो रोक करके बना लीजिएगा, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। और वीडियो कितना आ रहा है, नंबर कितना आ रहा है कमेंट में जरूर बताएं और पूरा सोल्यूशन करें। और जिनका 60, 65 नंबर 70 प्लस नंबर आ रहा है उनको इस बार दरोगा अच्छे से हो जाएगा, निकल जाएगा, तो मेहनत करते रहें। निम्नांकित में से किस एक का कथन है कि भारत का संविधान अर्धसंघीय है। तो किसका कथन है, तो केसी व्हीलर का। ऑप्शन सी आंसर है इसका, केसी व्हीलर, याद रखिएगा। भारतीय संविधान में जैसा कि निहित है, निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकारों में सम्मिलित नहीं है। तो नहीं के बारे में बोल रहा है, तो ये हो जाएगा आर्थिक समानता। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, आर्थिक समानता, याद रखिएगा। और अनुच्छेद 14 के तहत विधि के समक्ष समानता का उपबंध है, याद रखिएगा ये सब। निम्न में से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं। अनुच्छेद 20 और 21 के अतिरिक्त, मतलब अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके किसके तहत स्थगित हो सकता है। तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 359 के तहत। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, अनुच्छेद 359, याद रखिएगा। और कुछ बता देते हैं इसके बारे में। तो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, किया जाता है, ये याद रखिएगा। और मूल अधिकार जो है वो भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 के तक में वर्णित है। और अनुच्छेद 358 के तहत संपूर्ण देश में तथा, और फिर अनुच्छेद 359 के तहत संपूर्ण देश अथवा किसी भी भाग में किसी भी विशेष लागू हो सकता है, याद रखिएगा। और अगला प्रश्न देख लेते हैं। और फिर अनुच्छेद 356 के तहत होता है, अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध किए जाता है, याद रखिएगा। और फिर अनुच्छेद 13 की बात करें तो अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों से संगत या फिर उनका अल्पनीकरण करने वाली विधियों से संबंधित है, ये याद रखिएगा। एक संसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु, तो इसके बात करें तो ये हो जाएगा परंतु निर्वाचित होने के उपरांत
होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, याद रखिएगा। और राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु की बात करें तो 35 वर्ष होना चाहिए। और फिर राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई भी विवाद हो उसको 1 माह के अंदर अनुच्छेद 71 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के द्वारा ही लाया जा सकता है। क्या याद रखिएगा ये सब, मतलब सुप्रीम कोर्ट ही केवल इसकी सुनवाई कर सकता है, ये याद रखिएगा। लोकसभा में संघीय क्षेत्र के लिए कितनी सीटें आरक्षित रखी गई हैं? तो ये रखा गया है 20 सीट। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, 20 सीट, याद रखिएगा। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? तो गलत के बारे में चुनने के लिए बोल रहा है, तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, याद रखिएगा। और इसके बारे में कुछ बता देते हैं। तो राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, याद रखिएगा। राष्ट्रपति के द्वारा होता है नियुक्ति अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री का। और फिर राष्ट्रपति जो है वो अनुच्छेद 72 के तहत वैसे व्यक्ति को क्षमा करने का शक्ति है जिसको कि अपराध के लिए दोष करार दिया गया हो, दोषी यानी कि मृत्यु दंड दिया गया हो, उसको भी क्षमा कर सकते हैं अनुच्छेद 72 के तहत। और फिर भारत में राष्ट्रपति पद का जो है वो संविधान के अनुच्छेद 52 के द्वारा सृजित किया गया है। निम्नलिखित में से किस दशक में भारत में संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता के संघवाद की ओर खिसकी है? तो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1980 के दशक में। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, 1980 के दशक में। केंद्र और राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संस्था मूल सिद्धांतों को निरूपित करते हैं? तो ये वित्त आयोग हो जाएगा। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, वित्त आयोग, याद रखिएगा। और वित्त आयोग का गठन की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ये याद रखिएगा अनुच्छेद। और कमेंट में जरूर बताएं कि कितना नंबर आ रहा है। नवकलेबर उत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया जाता है? तो नवकलेबर उत्सव की बात करें तो ये हो जाएगा उड़ीसा में। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, उड़ीसा, याद रखिएगा। और ये जो उत्सव है पहली बार 1575 में मनाया गया था। और फिर ये जो है वो जगन्नाथ मंदिर यानी पुरी में 3 देवताओं के प्रतीकात्मक उत्सव है, याद रखिएगा। वित्त आयोग का एक चेयरमैन होता है और तो ये जो होता है वो 4 अन्य सदस्य होता है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, एक चेयरमैन और 4 अन्य सदस्य होता है, ये याद रखिएगा। और अनुच्छेद 280 के तहत ही वित्त आयोग का राष्ट्रपति के द्वारा गठन किया जाता है और इसका गठन 5 वर्ष पर होता है, ये भी याद रखिएगा। और अगला प्रश्न देख लेते हैं। और प्रथम वित्त आयोग की बात करें तो केसी नियोगी की अध्यक्षता में किया गया था और 6 अप्रैल 1952 को प्रथम वित्त आयोग का गठन किया गया था, ये भी याद रखिएगा। और प्रथम वित्त आयोग की अधिसूचना की बात करें तो 12 नवंबर 1951 को राष्ट्रपति द्वारा निकाला गया था अधिसूचना। उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है परंतु किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है। तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति के अनुमोदन से। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, राष्ट्रपति के अनुमोदन से, याद रखिएगा। और अगला प्रश्न और कुछ इसके बारे में बताते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत ही अनुच्छेद 124 में ही उच्चतम न्यायालय के गठन का संबंध है, ये भी याद रखिएगा। स्थानीय शासन की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? तो ये जो हो जाएगा वो केंद्रीय नियंत्रण। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, केंद्रीय नियंत्रण, याद रखिएगा। और फिर वहीं पंचायतों का गठन जो हुआ था वो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर हुआ था और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के उद्देश्य से किया गया था। और पंचायतों का गठन की बात करें तो त्रिस्तरीय व्यवस्था के तहत किया गया है। और फिर 13वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 24 अप्रैल 1993 से प्रभावित हुआ था, ये सब याद रखिएगा। और फिर पंचायतों के कार्य के लिए जो है वो 11वीं अनुसूची में है और फिर 29 विषय का समावेश किया गया है। बिहार बजट 2025-26 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर कितना अनुमानित है? तो ये जो अनुमानित है वो हो जाएगा 12.40%। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, 12.40%, याद रखिएगा। अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार रथमुसल तथा महाशिलकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया था? तो महाशिलाकंटक हथियार का जो प्रयोग किया गया था वो हुआ था लिच्छवी के विरुद्ध में। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, लिच्छवी, याद रखिएगा। और अजातशत्रु की राजधानी की बात करें तो गिरिब्रज थी, राजगृह था, याद रखिएगा।
किस वर्ष नसीरुद्दीन महमूद ने बिहार पर प्रशासक ख्वाजा जहाँ को सौंप दिया था? तो ये जो सौंपा गया था वो 1394 को। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, 1394, याद रखिएगा। और नसीरुद्दीन महमूद की बात करें तो 1394 से 1414 तक तुगलक वंश के अंतिम शासक था, याद रखिएगा। और गुलाम वंश के जो था वो नसीरुद्दीन महमूद 1246 से 1265 तक जीविका का फिर साधन टोपी सिलना और फिर कुरान को लिख कर प्राप्त करता था, ये याद रखिएगा। मतलब वो जीविका कुरान पर लिखता था और फिर टोपी सीकर अपना किया था गुजर बसर, याद रखिएगा। जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ कहाँ की जेल की दीवार फांदकर या फिर रस्सी से निकलने में सफल हुए थे? तो ये जो सफल हुए थे वो हजारीबाग, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, हजारीबाग, याद रखिएगा। और फिर 9 नवंबर 1942 को जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ ही हजारीबाग जेल से रात्रि में भागे थे, 9 नवंबर 1942 को। बिहार में पंचायत समिति का गठन प्रखंड स्तर पर होता है तथा पंचायत समिति के एक सदस्य का चयन होता है। तो ये जो होता है वो 5000 की आबादी पर, ऑप्शन बी आंसर है इसका, 5000 की आबादी पर, याद रखिएगा। और कितना नंबर आ रहा है कमेंट में ज़रूर लिखें और अपने दोस्तों के पास भी वीडियो शेयर करें। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, बहुत मेहनत लगता है दोस्त वीडियो बनाने में। कांटी ताप विद्युत संयंत्र बिहार के कहाँ स्थित है? बिहार में कहाँ है? तो ये जो स्थित है वो मुजफ्फरपुर में है, ऑप्शन बी आंसर है इसका, मुजफ्फरपुर, याद रखिएगा। बिहार राज्य के किस जिले में आर्द्र पर्णपाती तराई वन पाए जाते हैं? तो ये जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं सभी जगह, पूर्णिया हो गया, सहरसा हो गया, अररिया हो गया, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका। गया शहर में पर्यटकों को क्या देखने योग्य है? तो गया की बात करें तो हो जाएगा सूर्य मंदिर और फिर अक्षय वटक वृक्ष हो जाएगा, ब्रह्म योनि पहाड़ी हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आंसर है इसका, सभी ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पीत क्रांति से संबंधित है? तो ये जो संबंधित है वो हो जाएगा तिलहन उत्पादन, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, तिलहन उत्पादन, याद रखिएगा। भारत जैसे विकासशील देश के लिए लघु स्तरीय व कुटीर उद्योगों को मुख्यतः इसलिए प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि वे हो जाएगा अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न करते हैं, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस एक कर समूह को जो केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किए जाते हैं राज्यों के साथ बांटा जाता है? तो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा आयकर, निगम कर, उत्पादन कर, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, याद रखिएगा। और जीएसटी की बात करें तो 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था जीएसटी, याद रखिएगा। और जीएसटी जो है वो सर्वप्रथम 1954 में फ्रांस में लागू हुआ था, विश्व में फ्रांस में पहली बार लागू हुआ था 1954 में, ये सब याद रखिएगा। केंद्रीय सहकारी बैंकों का कार्य क्षेत्र है? तो ये हो जाएगा जनपद स्तर पर, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, जनपद स्तर पर। भारत का सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है? तो ये हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, भारतीय स्टेट बैंक, याद रखिएगा। और इसके स्थापना की बात करें तो एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को किया गया था। पत्र स्वर्ण किसे कहा जाता है? तो पत्र स्वर्ण की बात करें तो ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का विशेष आहरण अधिकार, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, याद रखिएगा। प्रस्रव्य तरंगों के बारे में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। तो प्रस्रव्य के बारे में बोल रहा है, तो ये हो जाएगा ये कीड़ों को नष्ट कर सकती है और फिर ये कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती है और फिर इनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए किया जा सकता है। तो ये सब सही हो जाएगा, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, याद रखिएगा। और ये वाला 4 ऑप्शन नहीं होगा, ये स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित कर सकती है, ये नहीं होगा, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, 1, 2 और 3 सही हो जाएगा। हाल ही में भारत की नदियों डॉल्फिन की गणना हुई है, तो बताइए कि भारत में डॉल्फिन की कुल संख्या कितनी है? तो डॉल्फिन की संख्या की बात करें तो 6327, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, 6327 हो जाएगा, याद रखिएगा। वैश्विक उष्णन उत्सर्जन के कारण होता है?
तो ये जो हो जाएगा वो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। बारूद के मुख्य अवयव हैं, तो बारूद के मुख्य अवयव की बात करें तो पोटास, गंधक और कार्बन। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, पोटास, गंधक और कार्बन। आयोडीन प्राप्त होता है, तो आयोडीन की बात करें तो ये लेमिनेरिया से। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, लेमिनेरिया। अद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो अद्वैत सिद्धांत की बात करें तो शंकराचार्य थे। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, शंकराचार्य, याद रखिएगा। और अगला प्रश्न मैथ का है, तो फिर हम इसका आंसर बताते हैं। वीडियो रोक करके आप बना लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और वहीं 42 के आंसर की बात करें तो 42 का आंसर 200 मीटर। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका। और फिर 43 की बात करें तो 43 का डी हो जाएगा, रीजनिंग है। और फिर 44 की बात करें तो फिर 44 का जो हो जाएगा, 44 का आंसर डी हो जाएगा, 44। और कितना नंबर आ रहा है कमेंट में जरूर लिखें, और दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराइए। और 45 के आंसर की बात करें तो इसका आंसर ए हो जाएगा, 45 का। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंग्रेजी शब्दकोश के तीसरे स्थान पर आएगा, तो ये जो तीसरे स्थान पर आएगा वो हो जाएगा एस्पिनेट, याद रखिएगा। ऑप्शन सी आंसर होगा। ये जो है वो रीजनिंग है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं के बारे में बोल रहा है, तो ये हो जाएगा ऑरेकल हो जाएगा। ऑप्शन डी आंसर है इसका। डेसिमल से बाइनरी में संख्या का परिवर्तन करने वाली युक्ति है, तो ये हो जाएगा कन्वर्ट। ऑप्शन सी आंसर है इसका, कन्वर्ट, याद रखिएगा, कन्वर्टर। थ्री डी फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे होते हैं, तो पोलेरॉइड का होता है। ऑप्शन सी आंसर है इसका, पोलेरॉइड का। निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सार्वजनिक लोकप्रिय देवता कौन था, तो ये जो था लोकप्रिय देवता वो था इंद्र। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, इंद्र, याद रखिएगा। और वहीं वैदिक सिंधु सभ्यता की बात करें तो सिंधु सभ्यता में पूजा जाता था वो पशुपति को पूजा जाता था, ये याद रखिएगा। ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध दशराग्य युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था, तो ये जो लड़ा गया था वो लड़ा गया था परुशनी के किनारे। ऑप्शन बी आंसर है इसका, परुशनी। वर्तमान में भारत में निम्नलिखित में से कौन सर्वश्रेष्ठ स्तूप है, तो ये हो जाएगा सांची का स्तूप। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, सांची। अश्वघोष किसका समकालीन था, तो अश्वघोष की बात करें तो ये था कनिष्क के समकालीन। ऑप्शन ए आंसर है इसका, कनिष्क। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था किसके शासनकाल में, तो ये जो निर्मित हुआ था राणा कुंभा के समय। ऑप्शन बी आंसर है इसका, राणा कुंभा। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था, तो ये जो हुआ था वो हुआ था राजराज प्रथम के। ऑप्शन डी आंसर है इसका, राजराज प्रथम। निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित नहीं के बारे में बोल रहा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दीन इलाही रियासत। बलबन नहीं होगा, याद रखिएगा। इसका जो हो जाएगा वो खिलजी किया था, इसका दीन इलाही रियासत का जो किया था वो खिलजी किया था, याद रखिएगा। और वहीं बलबन की बात करें तो रक्त एवं लौह की नीति बलबन अपनाया था, ये याद रखिएगा। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायन को आश्रय प्राप्त था, तो ये जो प्राप्त था वो था विजयनगर राजाओं का। ऑप्शन ए आंसर हो जाए इसका, विजयनगर राजाओं का। हाल ही में 8 राज्यों में डॉल्फिन की गिनती हुई है, सर्वाधिक डॉल्फिन किस राज्य में है, तो सर्वाधिक डॉल्फिन उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन बी आंसर हो जाए इसका, उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। और वहीं उत्तर प्रदेश में जो है वो 2397 डॉल्फिन है। और वहीं बिहार की बात करें तो बिहार में 2220 डॉल्फिन है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी, तो पहली घटना की बात करें तो सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, दिल्ली के लाल किलों पर पहुंचना।
और फिर 10 मई 1857 को मेरठ की 20वीं NI रेजिमेंट के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। ये याद रखिएगा, 10 मई 1857 को। निम्नलिखित में से कौन इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक था? तो इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक की बात करें तो ये हो जाएंगे SN बनर्जी। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, SN बनर्जी। ये मतलब सुरेंद्र नाथ बनर्जी होता है पूरा नाम। और फिर इसका स्थापना 1876 में किए थे, ये भी याद रखिएगा। और फिर आनंद मोहन बोस इसके मुख्य सहयोगी थे, ये याद रखिएगा। वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव। और सुभाष चंद्र बोस जो हैं, सुभाष चंद्र बोस, उनके द्वारा 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष बने। और फिर दूसरी बार जो बने थे 1939 में त्रिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे सुभाष चंद्र बोस, 1938 और 1939 के टाइम में, दोनों टाइम में। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो ये जो सही सुमेलित नहीं है वो हो जाएगा BR अम्बेडकर, ये वाला इंडिपेंडेंट। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, याद रखिएगा। तो फिर वहीं द इंडिपेंडेंट समाचार पत्र की बात करें तो पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा निकाला गया था। और फिर अगला प्रश्न है, संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान के निर्माण किया का गठन किया गया था? तो ये जो गठन किया गया था वो किया गया था कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था इसका गठन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें संपूर्ण स्वाधीनता की शपथ ली गई थी कौन सा था? तो ये जो अधिवेशन था लाहौर अधिवेशन 1929 था। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, लाहौर अधिवेशन 1929, याद रखिएगा। और इसका अध्यक्षता की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इसका अध्यक्षता किया गया था। और ये बेलगांव अधिवेशन वाला याद रखिएगा, बेलगांव अधिवेशन 1924 में हुआ था। और फिर इसके अध्यक्षता जो किए थे वो महात्मा गांधी किए थे। और ये एकमात्र ऐसा कांग्रेस अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया है। और ये प्रश्न बहुत ही चर्चित है, पूछा जाता है बार बार, याद रखिएगा। और ये 1927 मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की बात करें तो इसकी अध्यक्षता किए थे M.A. अंसारी जी के द्वारा किया गया था। और कमेंट में कितना आ रहा है जरूर लिखें, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल। भारत में मैग्नीज का अग्रणी उत्पादक है, तो अग्रणी उत्पादक की बात करें तो ये हो जाएगा उड़ीसा। ऑप्शन सी आंसर है इसका, उड़ीसा, याद रखिएगा। निम्नांकित में से कौन भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? नहीं के बारे में बोल रहा है, तो ये हो जाएगा कराईकाल। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, कराईकाल, याद रखिएगा। तो कराईकाल की बात करें तो ये पूर्वी घाट पर स्थित है, पश्चिमी घाट पर नहीं है, पूर्वी घाट पर है। निम्नांकित में से मध्य प्रदेश का कौन सा नगर कीटनाशक उद्योग हेतु प्रसिद्ध है? तो ये जो हो जाएगा वो भोपाल हो जाएगा। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, भोपाल, याद रखिएगा। और भोपाल जो है वो मध्य प्रदेश की राजधानी है, भोपाल। और इंदौर को मध्य प्रदेश का आर्थिक राजधानी बोलते हैं, इंदौर को मध्य प्रदेश का आर्थिक राजधानी। कालाहारी मरुस्थल अवस्थित है, तो कालाहारी मरुस्थल की बात करें तो बोत्सवाना और नामीबिया में। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, 1 एवं 2, याद रखिएगा। बरमूडा त्रिभुज अवस्थित देश है, तो ये जो अवस्थित देश है वो हो जाएगा उत्तर अटलांटिक महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। ऑप्शन बी आंसर होगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो बेनिफिट का सिनोनिम पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा एडवांटेज। ऑप्शन बी आंसर है इसका, एडवांटेज, याद रखिएगा। और बेनिफिट की बात करें तो इसका मतलब होता है लाभ, ये याद रखिएगा। और अगला प्रश्न है, और ये रिपच्योर की बात करें तो इसका मतलब होता है उत्साह, उमंग, याद रखिएगा। विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो गन्ना सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादन होता है? तो ये हो जाएगा ब्राज़ील में। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, ब्राज़ील, याद रखिएगा। और गन्ना उत्पादन में भारत जो है वो विश्व में दूसरा स्थान पर है और पहला स्थान पर ब्राज़ील है। जिसका जन्म बाद में हुआ हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का क्या होगा? तो जिसका जन्म बाद में हुआ हो तो इसका हो जाएगा अनुज। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, अनुज, याद रखिएगा।
और जो बड़ा हो वो ज्येष्ठ कहलाता है। नूनमाती का तेल शोधक कारखाना कहाँ अवस्थित है? तो नूनमाती तेल शोधक कारखाना की बात करें तो ये असम राज्य में है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, असम, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है? तो सबसे पुराना की बात करें तो ये हो जाएगा शिवम सुंदरम। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, शिवम सुंदरम, याद रखिएगा। और शिवम सुंदरम शक्ति केंद्र की स्थापना की बात करें तो 1902 में किया गया था। 1902 में कावेरी नदी पर किया गया था, ये भी याद रखिएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए बोल रहा है, तो चलिए आइए मिलाते हैं। तो रेल फैक्ट्री की बात करें तो रेल फैक्ट्री हो जाएगा कपूरथला, तो यानी कि 1 का 3 हो जाएगा। और फिर वही व्हील एवं एक्सल संयंत्र की बात करें तो ये हो जाएगा बेंगलुरु, तो ये 2 का बी का 1 हो जाएगा। और फिर डिजिटल लोकोमोटिव वर्क्स इसकी बात करें तो ये हो जाएगा पेराम्बूर हो जाएगा, तो सी का 2 होगा। और फिर इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की बात करें तो ये 4 का 4 हो जाएगा, डी का 4 हो जाएगा। तो सॉरी, इसका आंसर ये जो होगा वो सी का 4 होगा, वाराणसी होगा ये वाला। और इसका जो ये जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है वो पेराम्बूर, इसका 2 हो जाएगा। 4 का डी का 2 हो जाएगा। और फिर सी का 4 हो जाएगा ऐसे। और ए का 3 और फिर बी का 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसका आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोयले का सर्वाधिक उपयोग होता है तो ये जो होता है, सॉरी इसका आंसर सी होगा, 75 का आंसर सी होगा। कोयले का सर्वाधिक उपयोग जो होता है वो होता है ऊर्जा उत्पादन में। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, ऊर्जा उत्पादन, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो ये हो जाएगा मणिपुर। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, मणिपुर, याद रखिएगा। और सूर्य जो है वो 21 जून को कर्क रेखा के ऊपर सीधे होता है, ये भी याद रखिएगा। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो इसके आंसर की बात करें, पेंटर है तो पेंटर का ब्रश हो जाएगा, तो माली हो जाएगा, तो माली का जो हो जाएगा वो रेक हो जाएगा। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, याद रखिएगा। निम्नांकित में से कौन 2 भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है? तो ये जो झील है वो हो जाएगा पुलिकट झील। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, पुलिकट झील। निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक से है? तो अमरकंटक से है नर्मदा का। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, नर्मदा, याद रखिएगा। और फिर अमरकंटक जो है वो मैकाल की पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर है, ये भी याद रखिएगा। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो ये जो अध्यक्ष था वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और फिर 6 अप्रैल 1946 को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो हैं वो पहली बार कैबिनेट मिशन योजना के सदस्यों से मिले थे, ये भी याद रखिएगा। और कैबिनेट मिशन जो था वो मार्च 1946 में प्रधानमंत्री लेबर पार्टी के क्लीमेंट एटली के द्वारा भेजा गया था। लेबर पार्टी के थे प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली, ये याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन संविधान समीक्षा हेतु राष्ट्रीय आय के आयोग के अध्यक्ष हैं? तो राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो न्यायमूर्ति वेंकट चेलैया। ऑप्शन सी आंसर है इसका, न्यायमूर्ति वेंकट चेलैया। लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है, तो ये हो जाएगा निश्चित अवधि के लिए भारतीय संविधान से धन निकालने के लिए। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, याद रखिएगा। और इसके बारे में कुछ बताते हैं तो अनुच्छेद 116 के अंतर्गत जो है वो लेखानुदान से सरकार अग्रिम धन प्राप्त कर सकता है, यानी कि अनुच्छेद 116 के तहत। और फिर संविधान के अनुच्छेद 114 के अनुसार सरकार जो है संसद से विनियोग विधेयक पारित कर संचित निधि से धन प्राप्त कर सकता है, ये याद रखिएगा। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कितना नंबर आ रहा है कमेंट में ज़रूर बताएं। निम्नांकित किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार संसद की संविधान संशोधन व्यक्ति को सीमित किया? तो ये जो था वो हो जाएगा गोलकनाथ बनाम पंजाब
राज्य। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, याद रखिएगा। और ये जो फैसला आया था उच्चतम न्यायालय द्वारा 1967 में फैसला दिया गया था, ये भी याद रखिएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पदच्युत कौन किया जा सकता है? तो किसके द्वारा किया जा सकता है? तो ये उस प्रक्रिया द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर लागू होती है, इसके द्वारा हटाया जाता है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका। और फिर निर्वाचन आयोग जो है वो एक संवैधानिक आयोग है। इसका उल्लेख की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 324 में है इसका उल्लेख। और 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना किया गया था। निम्न में से किस स्थान हाल ही में पर खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के दूसरे चरण का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया गुलमर्ग। ऑप्शन बी आंसर हो जाए इसका गुलमर्ग में। BIFR संबंधित है, तो ये जो संबंधित है वो रुग्ण इकाइयों के पुनर्निर्माण एवं वित्तीयन से। ऑप्शन बी आंसर हो जाए इसका। भारत में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्रों की स्थापना की गई थी, तो ये जो स्थापना किया गया था वो किया गया था निर्यात उद्योगों के संवर्धन के लिए। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। और फिर अनुच्छेद 301 में व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता का प्रदान किया गया है, ये याद रखिएगा। खाद्य सुरक्षा क्या है? तो खाद्य सुरक्षा की बात करें तो ये हो जाएगा खाद्य की उपलब्धता, गुणवत्ता युक्त अनाज, किसानों को सुरक्षा, तो सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका उपयुक्त में से सभी। क्रिस्टियन स्टॉकर को हाल ही में किस देश के चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया ऑस्ट्रिया। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका ऑस्ट्रिया, याद रखिएगा। भारत से चमड़े का अधिकतम आयात करने वाला देश है, तो कौन सा देश है? तो ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका संयुक्त राज्य अमेरिका। और ये कथन ये है सरकार के बजट में घाटे का एक बड़ा स्रोत अर्थ सहाय है। और फिर कारण है इसका भारतीय कृषि में विकसित देशों की तुलना में अर्थ अनुदान स्तर बहुत अधिक है। तो इसका आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा एक सही है और दो गलत, मतलब ए सही है और आर गलत है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। कृष्ण जयशंकर 16 मीटर से अधिक दूरी तक इंदौर शॉर्ट फेंकने वाली कौन सी भारतीय महिला बन गई हैं? तो ये जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे पहली। ऑप्शन ए आंसर है इसका पहली भारतीय महिला बन गए हैं। निम्नलिखित में से विपणन संस्था कौन सी है? तो ये जो है वो सेल। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका सेल, याद रखिएगा। और इसका पूरा नाम की बात करें तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो जाएगा, SAIL का फुल फॉर्म स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना जो हुआ था वो 24 जनवरी 1973 को किया गया था स्थापना इसका। और वहीं सेबी का फुल फॉर्म की बात करें तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है, सेबी का फुल फॉर्म, ये भी याद रखिएगा। और इसका जो स्थापना किया गया था 30 जनवरी 1992 को, ये भी याद रखिएगा। सॉरी, इसका स्थापना हुआ था वो संवैधानिक संस्था है एक, इसको दर्जा दिया गया था। और इसका स्थापना 12 अप्रैल 1988 को किया गया था। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को किया गया था। और संवैधानिक दर्जा जो दिया गया था वो 30 जनवरी 1992 को दिया गया था इसका। और वही नाबार्ड की बात करें तो नाबार्ड की स्थापना जो किया गया था वो 12 जुलाई 1982 को किया गया था। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को किया गया था। और फिर सिडबी की बात करें तो सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को किया गया था, सिडबी का स्थापना। और फिर सिडबी का मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय लखनऊ में हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक रेपो दर को नियंत्रित करता है, नियमित करता है? तो ये जो हो जाएगा वो भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका RBI। भारत में नाबार्ड बैंक पुनः वित्त उपलब्ध नहीं कराता, तो ये जो हो जाएगा वो निर्यात आयात बैंकों को। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका निर्यात आयात बैंक। विश्व व्यापार संगठन के विषय में क्या सत्य नहीं है? तो ये जो सत्य नहीं है वो इसकी उत्पत्ति बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौते के उरुग्वे द्वारा दौर से हुई थी। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए बोल रहा है, तो इसका जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका 1, 3 तथा 4, याद रखिएगा।
हृदय हृदय अपस्रव्य आवृत्ति पर कंपन करता है, ये हो जाएगा। उसके बाद फिर मैक संख्या ध्वनि की गति वर्णित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। और प्रस्रव्य ध्वनि आवृत्ति की बात करें तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं के बारे में बोल रहा है? तो ये हो जाएगा सिल्वर। ऑप्शन ए आंसर है इसका, याद रखिएगा। और वहीं टंगस्टन इलेक्ट्रिक जो है वो बल्ब में उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग बल्ब में किया जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए आंसर होगा 99 का। और 100 नंबर में कथन बोल रहा है। कथन ए में है शाकनाशी उपयोगी पौधों को बिना क्षति पहुंचाए अपतृणों को नष्ट कर सकते हैं। और इसका कारण की बात करें तो इसका कारण है अपतृणों एवं फसली पौधों द्वारा शाकनाशी भिन्न भिन्न दरों पर अवशोषित होते हैं। तो ये जो हो जाएगा उसका आंसर 1 और 2 दोनों सही है। आर तथा ए सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए, ये ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। ए सही किंतु आर गलत, ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। एक सही है किंतु आर गलत है। तो ये था बिहार दरोगा का सेट, देख लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।